गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है मकर राशि कैप्रिकॉर्न। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 25 से एंड ऑफ जुलाई के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो मकर राशि कैप्रिकॉर्न, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? 4 ऑफ सोर्ड। प्रेजेंट में क्या चल रहा है कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में? मैजिशियन। फ्यूचर में क्या आ रहा है? 5 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए? यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है मकर राशि कैप्रिकॉर्न आपके लिए? हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है मकर राशि कैप्रिकॉर्न के लिए? ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी कैप्रिकॉर्न मकर राशि? फाइनल आउटकम क्या रहेगा मकर राशि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए उनकी लाइफ में? पास्ट में कैप्रिकॉर्न आप किसी सिचुएशन में डिटैच हो, हील करते हुए नज़र आ रहे हो, रेस्टिंग फेज में नज़र आ रहे हो, ठीक है। प्रेजेंट में आप कॉन्टिन्यूसली कुछ मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, लगातार एक मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में दिख रहे हो। बट फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हो किसी सिचुएशन को लेके। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप या तो कुछ नया स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर एक फ्रेंडशिप आपके लिए चैलेंज बन गई है, या फिर किसी पर्सन से एक नॉर्मल कैजुअल फ्रेंड जोन में बात करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। एडवाइस को हम क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन हिडन फैक्टर में ऐसा लग रहा है अब आप किसी चीज़ के पीछे नहीं पड़ना चाह रहे हो, पीछे भागना नहीं चाह रहे किसी सिचुएशन के, किसी पर्सन के। ओवरऑल एनर्जी में आप किसी पर्सन को लेके में भी या फिर किसी सिचुएशन को लेके हाईली पैशनेट नज़र आ रहे हो, या फिर कोई आपके लिए पैशनेट है, बट कहीं ना कहीं आप एक इमोशनल डिटैचमेंट और किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो। सो कैप्रिकॉर्न पास्ट में 4 ऑफ सोर्ड क्यों आया है? ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपको लेके हाईली पैशनेट है, या फिर आप उनको लेके पैशनेट हो, अट्रैक्टेड हो, बट फिर भी कुछ नहीं कर रहे हो, कोई एक्शन इनिशिएशन नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्टिन्यूसली कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसमें बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो प्रेजेंट में। कोई सिचुएशन में आप बहुत स्ट्रांगली लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, और एट द सेम टाइम आप कहीं ना कहीं सिचुएशन से मूव ऑन और इमोशनली डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो कैप्रिकॉर्न। पेज ऑफ पेंटिकल सबसे बड़ी चैलेंज क्यों है कैप्रिकॉर्न के लिए? ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन है जो लगातार चेंज हो रही है, लगातार बदल रही है, या कोई पर्सन है जो लगातार बदल रहे हैं, जिसकी वजह से अब आप उस पर्सन से बात करने में ही आपको दिक्कत हो रही है। आप कहीं ना कहीं एक नॉर्मल कनेक्शन भी नहीं रख पा रहे हो। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको अगर कोई सिचुएशन आप ऐसी डील कर रहे हो अपनी लाइफ में जहाँ पे लगातार फाइट्स हैं, केओस है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो आपको आगे बढ़ के इस समस्या का खुद सल्यूशन निकालना चाहिए, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे हिडन फैक्टर में क्यों आया है? 9 ऑफ सोर्ड। यू फील लाइक कि आपने जितना स्ट्रेस, जितना एंग्जाइटी, जितना टेंशन लेना था ले लिया, अब आप और टेंशन नहीं ले सकते, अब आप और किसी चीज़ के पीछे नहीं भाग सकते।
किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हो जहाँ पे काइंड ऑफ एक थर्ड पार्टी हो, किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो आपके रिलेशनशिप वगैरह में। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है कैप्रिकॉर्न के लिए। कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए बहुत मैटर करती है, जिसकी विक्ट्री, जिसका सक्सेस, बट अब आप इस सिचुएशन से भी डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।